नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन किया गया बिहार बोर्ड के तरफ से। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि जो 27 जून को जो आपकी परीक्षा होने वाली है विज्ञान का, उसका हम ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर करवाने वाले। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यही पेपर जो है आपके परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे। आपको हम इसका जो है पीडीएफ भी डाउनलोड करना बताएंगे, साथ ही साथ इसका 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाने वाले। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर भी डाउनलोड करना बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्जाम में यही पेपर आएगा, आप इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं और इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा भी, है ना। ये इस सिर्फ आप त्रैमासिक परीक्षा को लेकर ही नहीं पढ़िएगा, बल्कि आप ये सोच के पढ़िएगा कि ये भी हमारे जो है फाइनल एग्जाम में भी आएगा। क्योंकि जो आपके त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप सही से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको हम यहाँ पे जो है 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इससे हम आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो आंसर और पेपर दोनों हम आपको डाउनलोड करना भी इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और आपके सामने जो है सबसे पहला प्रश्न ये रहा। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, है ना। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है और इसका ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, है ना, तो आपको क्या करना है, जाना है आपको गूगल में, ठीक है ना। गूगल में जाके आपको सर्च करना है biharwork.com। देख लीजिए कैसे लिखा हुआ BIH है। गूगल पहले ओपन कीजिएगा, जहाँ पे सर्च करते हैं वहाँ पे जाके सर्च कीजिएगा biharwork.com। इस तरीके से सर्च कीजिएगा। ये त्रैमासिक परीक्षा का ऑल सब्जेक्ट का पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है ना। सभी का हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सबका डाउनलोड हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं। तो आप सारी लेंस जो हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा देखिए बी नंबर क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म जो हमारा 5 सतहों से घिरा होता है। इसका राइट आंसर आपका डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए अगला नंबर प्रश्न है और तीसरा क्या बोला है कि जूल कूलॉम बराबर होता है। जूल कूलॉम किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है। ये राइट आंसर इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा नंबर है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो है हो जाएगा बेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेबर हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका 5वां है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद कर लीजिए, यही जो है आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इसका पेपर ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए biharwork.com। चलिए देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या, किस दृष्टिकोण के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 6 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। इसके बाद आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो 7 का आपका सही आंसर यहाँ पे बी आपका हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला है आपका देखिए, यहाँ देखिए आगे भी देखिए आपका यहाँ पे अगर बता दें, अगर आप भी 2027 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हो 10th की, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है संकल्प बैच। जिसका नाम क्या है, संकल्प बैच। और इस बैच में जो है 450 प्लस देने की गारंटी है। और अगर इसमें आप बाई करते हो तो इसमें ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा। और इसका मात्र जो फ़ी है वो कितना है, तो इसका मात्र फ़ी 149 रुपया। ये कितने दिन का है, तो ये 1 साल का फ़ी है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो आप देख लीजिए, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, फिर नोट्स हो गया, फिर ऑनलाइन टेस्ट हो गया, और फिर वीकली टेस्ट सीरीज, ये सभी क्लासेस मिलेगी आपको। तो आप अगर बाई करना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं। बाई कैसे करना है आपको ये भी हम बता देते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो। चलो, आपको देखो बाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, ठीक ना। प्ले स्टोर में जाइएगा, जहाँ से प्ले ऐप को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर। अब प्ले स्टोर में जाके आपको वहाँ पे सर्च करना होगा बाल स्टडी, BAALSTUDY, बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसी में जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उस बैच को जो है आप लोग बाई कर लीजिए। चलिए देखिए 8वां नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखो दोस्तों, परिपथ लघु पतन, लघु पतन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। जब घर में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लघु पतन। तो वही बोला जा रहा है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब घर में शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस समय जो धारा जो है और तेजी से बहने लगता है। इसके बाद आपका देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, तो 9 का आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा। अगला नंबर है आपका 10वां
कि कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद आपका देखिए 11वां नंबर प्रश्न है, क्या बोला है, किसी विद्युत का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो 11 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद आपका देखिए अगला है 12वां नंबर है, हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसके बाद है आपका अगला नंबर प्रश्न, 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो गया, ये 12वां हो गया ना। इसके बाद है आपका 13वां नंबर प्रश्न तो सही से दिख नहीं रहा, 14वां नंबर कर देते हैं हम। 14वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। कहीं कहीं पे आपको मीटर इनवर्स भी रहेगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला आपका 15वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश स्रोत कहते हैं, क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों को जो समूह को कहते हैं वो हम लोग किरण पुंज कहते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर। इसके बाद आपका देखिए अगला है 16वां नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या बोला, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है, राइट आंसर इसका आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला आपका देखिए 17वां नंबर प्रश्न है कि ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, कितना होगा। तो ये आपका जो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये बोला जा रहा है एन प्रतिरोध को, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो एन आर हो जाता है, क्या हो जाता है, एन आर। लेकिन अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा एन आर तो नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा एन और बटे में नीचे हो जाएगा आर, एन बटे में हो जाएगा आर, यानी कि हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए अगला नंबर प्रश्न 18वां, क्या बोला, ओम के नियम नहीं थे। ओम के नियम नहीं थे क्या, भी बराबर आई आर होता है, इसका राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 19 है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है, एम्पियर हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए। इसके बाद आपका 20वां है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद आपका 21 है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न आपका 22वां, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसे आमीटर कहते हैं, आमीटर से जो है धारा को मापा जाता है। इसके बाद आपका 23 डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ये दिष्ट भी और प्रत्यवर्ती भी हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका देखिए है 24वां कि आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है आपका कूलम हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, कूलम, क्या हो जाएगा, कूलम। चलिए इसके बाद आपका देखिए है 25 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा आपका, ये कोयला से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। आपका जो सही आंसर होगा वो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, ये टंगस्टन का। देखो ये सब समझने वाला चीज़ है, अगर आपको अभी हम देखो 26 क्वेश्चन करवाए ना, ये 26 क्वेश्चन समझने वाला था। और अगर आपको हम एक बार समझा देते ना तो पूरा का पूरा आपको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे आंसर बता रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है तो डायरेक्ट बता देते हैं। बाकी अगर आप हमारे बैच को ले लेते हैं वहाँ पे ये सब पढ़ा दिया गया जो एकदम आपको याद करना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से जो है इसको इस को जो है समझा के बता दें। इसलिए आप जल्दी से प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से बैच को जो है बाई कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 27 अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है ना। तो 27 का जो आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा हो जाएगा, 27 का हो जाएगा सी। और अगला है आपका 28 है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। 28 का आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिलेय हो जाएगा। और इसके बाद आपका देखिए 29 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। 29 का जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 30 नंबर है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाता है धातु क्रम हो जाता है, राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 31 है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। 31 का जो आपका सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, उष्मा छेपी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए अगला है 32 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ये हो जाएगा NO2 और O2, Na2 और O2 हो जाएगा। इसके बाद है 34 की निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, यानी अलग कौन है, तो अलग हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए अगला है 35 की निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम को हम लोग किरासिन तेल में जो है डुबा के रखते हैं। इसके बाद है 36 की सोडियम
क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह प्रक्रिया जो हमारा वो कलोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आपका 37, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव्य कौन होता है? तो आपका पारा हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। 38 है, सीसा टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सोल्डर ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, इसका सही आंसर। इसके बाद है आपका 39। 39 में देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। 39 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है तो लिथियम और सोडियम दोनों को काटा जाता है। और अगला है आपका 40 नंबर, सॉरी 41 है, 40 यहाँ पे छूट गया, 41 है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? इस क्वेश्चन का जो है आप लोग कमेंट में जो है जवाब दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में जो है आप लोग इस क्वेश्चन का जो है जवाब दीजिएगा। और आपको बता दें कि पूरा पेपर कैसे डाउनलोड करना है। देखिए, पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप फ़ोन में आना है अपने और गूगल में आके आपको सर्च करना है यहाँ पे resultखबर.in, ठीक है ना। गूगल में आना है और आपको सर्च करना है क्या, resultखबर.in। और ये जो पहला वाला जो यहाँ पे लिंक देख रहे हैं इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपके सामने खुलेगा और आपको जो है इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आंसर की लिखा हुआ ना। आंसर की में ये देखिए 27 जून को जो आपका सोशल साइंस का होने वाला सेकंड सिटिंग में, ये सोशल साइंस का, और 27 जून को ये आपका साइंस का होने वाला, ये देखिए आपका साइंस का। और आगे आपको हम बता दें 26 जून को आपका संस्कृत का, 26 जून को प्रथम पाली में हिंदी का। सारा मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो सारा आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम साइंस वाले पे अभी जो है यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप इसको देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप को हमारे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना कि इसको जो है आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपको देखिए यहाँ पे जो है बताया गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे बताया गया। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और उसका आंसर डाउनलोड करने का लिंक भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आके आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। पेपर भी डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे, अच्छा पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं दिए। यहाँ पे पेपर का भी जो हम आपको डाल के दे देंगे। जैसे आपको देखो कोई दूसरा पेपर दिखा दे, जैसे सोशल साइंस वाला पे क्लिक करते हैं, तो सोशल साइंस वाला पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपको इसमें भी नहीं दिए हैं। अगर हम क्लिक करते हैं हिंदी वाले पे, तो हिंदी वाला पे देखिए यहाँ पे जो देखिए हिंदी वाले में देखिए डाले हुए, देख लीजिए। आपको जो है पेपर डाउनलोड करने, आंसर जो है आपको डाउनलोड करने का, सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड करने का यहाँ पे दिया हुआ, हिंदी पेपर डाउनलोड करने का यहाँ पे दिया हुआ। इसके बाद आप संस्कृत का पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना आपको क्या करना है। आपको बस गूगल में सर्च करना है resultखबर.in, यहाँ पे क्लिक करके आप आ जाइएगा, आपको सारा पेपर मिल जाएगा।